हेलो एवरीवन। नए वेंडर के आने के बाद एसएससी स्टेनो में जीके के जो 50 सबसे इम्पॉर्टेंट जीके के टॉपिक्स है जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जो नए वेंडर का फेवरेट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो अभी लेटेस्ट पैटर्न हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एसएससी स्टेनो 2025 का, उसके पेपर्स का मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है, घंटों बिताए हैं उसके एनालिसिस करने में, और उसके बाद इन टॉपिक्स को आपके लिए पिक करके लेकर के आया हूं, जिससे आपको ये समझ में आए कि जो फेवरेट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो क्या रहने वाले हैं जीके में, और उन्हें आपको सबसे पहले मास्टर कर लेना है। उसके बाद ही आपको मूव ऑन करना है अदर टॉपिक्स के तरफ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। अगर आप स्टेनो की तैयारी करना चाहते हो और उसमें जीके को आपके प्रिपरेशन करने के लिए एक बैच का रिक्वायरमेंट है, तो जीके जीनियस बैच के थ्रू आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये मेरे बारे में बेसिक इन्फो लिखा हुआ है। चलो पॉलिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। पॉलिटी में ये सारे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको समझ सकते हो, देख सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें करंट अफेयर की चीज़ें भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी जो नए लॉज एंड, यहाँ पर एंड लिखना मैं भूल गया था, तो न्यू लॉज एंड अमेंडमेंट्स इन न्यूज़, ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कमेटीज़ जो बनी थी वो भी आप अच्छे से करके जाएंगे। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है, इसे आपको करंट अफेयर में ही जाकर करना होगा। तो जो भी नए लॉज और अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल न्यूज़ में चल रहे हैं, उन्हें भी आपको कवर करके जाना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं हम इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी पे ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिशंस जो है, ये करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक का भी टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम हैं जो अभी 1-2 साल में न्यूज़ में चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम हैं जो कि पुराने हो चुके हैं बट अभी भी उनका रेलेवेंस बचा हुआ है। जैसे मुद्रा स्कीम जो है, मुद्रा योजना, ये इसका रेलेवेंस अभी भी बचा हुआ है, तो पुराने स्कीम भी आपको करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल आने के चांसेस बनते हैं। साथ में बैंकिंग के पूरे जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है बैंकिंग रिलेटेड, वो आपको होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग माइलस्टोन्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, और बैंकिंग कमिटीज के बारे में, उनका चेयरमैन कौन थे और उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। ट्रेड, डब्ल्यूटीओ और लिबरलाइजेशन, खासकर जो 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स है उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल गवर्नेंस, डाटा प्रोटेक्शन रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको न्यूज़ में है, यानी वंस अगेन ये एक करंट अफेयर का टॉपिक है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है, बट इसके बारे में आपको वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, तो दोनों तरफ से आपको इसको प्रिपेयर करना है। इकोनॉमिक स्कीम्स जो न्यूज़ में चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना, और एग्रीकल्चर, इसमें बोथ स्टैटिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उसके साथ साथ में करंट अफेयर, ये दोनों चीजें आपको तैयार करके जाना है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में इंडियन रिवर्स एंड ड्रेनेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है ज्योग्राफी का तो ये है। उसके बाद आप आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिजिकल ज्योग्राफी में मोस्टली जो फिजियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया है उसके ज़्यादा ही सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो काफ़ी क्वेश्चन को हिट कर पाओगे। पॉपुलेशन रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है, खासकर जो पॉपुलेशन पिरामिड का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सेंसस के क्वेश्चन तो रटे रटाए हैं, वो पुराने आएंगे। डेमोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन, डेमोग्राफिक डिविडेंड और इसका डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, जो लेटेस्ट सेंसस आपके हो रहे हैं, सॉरी सेंसस नहीं, जो लेटेस्ट आपके सर्वे वगैरह हो रहे हैं गवर्नमेंट के, उसके डेटा को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट और पोल्यूशन रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इसके ट्रीटीज वगैरह, और उसी तरह से क्लाइमेट और इकोलॉजी रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस प्लस ट्रीटीज एटसेट्रा, ये आपको ध्यान में रखने। इसके साथ में अगर आप इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज को भी थोड़ा देख लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, तीनों इसमें इंक्लूडेड है। मौर्य डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ में और दूसरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंशिएंट इंडिया के, ये आपको करके जाने चाहिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वाली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, काफी डिटेल्स में करके जाइएगा। साउथ इंडियन किंगडम्स में आप खास करके पालाज को अच्छे से देख करके जाएंगे, और दूसरे भी जो साउथ इंडियन किंगडम्स है, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कल्चर के ऊपर, मोस्टली कल्चरल एलिमेंट्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, इसके ऊपर सवाल आ रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स को काफी डेप्थ में पढ़ना है आपको। ठीक है, यानी जैसे गांधी जी पढ़ेंगे तो ये नहीं कि गांधी जी का बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुआ, इंडिया कब आए, बस इतना पढ़ के नहीं छोड़ना। उनके जो पब्लिकेशन है, उन्होंने क्या क्या चीजें पब्लिश की थी, ठीक है, लाइफ के इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स क्या थे, कौन कौन से रिवॉल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन से रिवॉल्ट को उन्होंने लीड किया था, ऐसी ऐसी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, तो थोड़ा डीप में पढ़िएगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857
ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीप में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल जो ओवरऑल मूवमेंट का जो क्रोनोलॉजी है, इसके ऊपर आपको अच्छे से सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी 1857 से आप स्टार्ट करेंगे और आपको आना है 1947 तक। इसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, किस साल हुए, उसमें जो की फिगर्स इन्वॉल्व थे, वो कौन लोग इन्वॉल्व थे और उसका क्या सिग्निफिकेंस था, ये आपको अच्छे से क्रोनोलॉजिकल तरीके से पढ़ना है, जिसे मैंने अपने क्या है वन शॉट वाले फ्री लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो अगर आप कुछ नहीं करते हो, केवल वो वन शॉट का जो लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का, केवल वो भी करके चले जाते हो, तो डन एंड डस्टेड हो जाएगा। उसका लिंक अभी आई बटन में आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसको लगा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज ये आपको करके जानी है। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, इसको ध्यान, ये गलत हो गया, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। मेनली इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो है ब्रिटिश इंडिया यानी कॉलोनियल इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई थी उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे सवाल आ रहे हैं। और कॉलोनियल इंडिया में इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल जो चेंजेस आए थे उनके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक। अब आते हैं कल्चर में। कल्चर वाला बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। टेंपल आर्किटेक्चर और इंपॉर्टेंट टेंपल्स के ऊपर काफी सवाल पूछे आपके जा रहे हैं। इंडियन म्यूजिक जो कार्नेटिक हिंदुस्तानी म्यूजिक, और उसके साथ में आपको फोक म्यूजिक पे भी फोकस रखना है। तो म्यूजिक से मेरा मतलब क्या है, आप प्रॉपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी समझेंगे, म्यूजिक की जो पूरी पद्धति है उसे समझेंगे, और साथ में इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस के ऊपर भी ध्यान देंगे, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने अपने बैच में कवर किया है। अगर उस टॉपिक को आप अपने हमारे बैच से पढ़ के आए हो तब फिर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत ही डीप में अच्छे से हमने उसको पढ़ा है। और ऐसा भी नहीं कि डीप का मतलब मैंने 5 घंटे का लेक्चर ले लिया, नहीं, बिल्कुल 1 से 2 घंटे का लेक्चर है, प्रॉपर नोट्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। तो जिन्होंने वहां से पढ़ा है उनको कोई परेशानी कभी नहीं आने वाली है एसएससी के किसी भी सवाल में, ठीक है। बाकी अगर आप कोई और सोर्स से करें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। डांस फॉर्म्स भी आपको करके जाने हैं। डांस फॉर्म्स में भी सवाल छुपे हुए रह सकते, काफी ज्यादा सवाल इससे आने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी से रिलेटेड जो सवाल है सेल बायोलॉजी, और इसके साथ में आप टिश्यू प्लस डीएनए भी ऐड कर लेना, ठीक है। टिश्यू प्लस डीएनए रिलेटेड क्वेश्चंस भी, हालांकि डीएनए रिलेटेड काफी टफ सवाल दिए गए थे, तो आप डीएनए अगर अभी चाहो तो छोड़ सकते हो, बट सेल बायोलॉजी टिश्यू अच्छे से करके जाना। ह्यूमन फिजियोलॉजी से काफी सवाल आए हैं और इसके चांसेस बनते हैं कि आगे भी आएंगे। बायोलॉजी रिलेटेड जो न्यूज में है, जो चीजें अभी न्यूज में चल रही है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी एक इवॉल्विंग फील्ड है, और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें अभी न्यूज में चल रही हैं, ये भी काइंड ऑफ अ करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी आप समझ पाओगे। तो ये क्वेश्चन भी काफी आए हैं। केमिस्ट्री से काफी कम सवाल आए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में ओवरऑल जो शिफ्ट हुए थे उसमें केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री का वेटेज काफी गिरता हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। हर बार फिजिक्स का ट्रेंड गिरते हुए आता था, लेकिन इस बार फिजिक्स का ट्रेंड अप हुआ है। फिजिक्स के काफी सवाल इस बार आपके स्टेनो में पूछे गए थे, जो अभी लेटेस्ट स्टेनो का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं यहां पर छांट कर ले आया हूं, साउंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपको ह्यूमन आई भी करना है, और आप में जो लाइट के कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइट प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसे भी करना है। मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे, और इलेक्ट्रिसिटी आपको अच्छे से करके जानी, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ढंग से करके जाइएगा, इसके सवाल आने की संभावना काफी अधिक है, ठीक है। स्पेस, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स, तीनों टॉपिक्स को मैंने क्लब किया और इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाकर लाया हूं। इसरो मिशंस और अदर स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो न्यूज है, बेसिकली उस पे फोकस कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट मिशंस है, बड़े बड़े ग्लोबल मिशंस, साथ में यहां प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके भी मिशंस को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि सार्क है, जैसे कि बीमस्टेक है, ठीक है, जैसे कि बीमस्टेक है। उसके बाद आप ले लीजिए G7 है, G20 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ब्रिक्स भी आप इसमें इंक्लूड कर लो, ब्रिक्स इंक्लूड कर लो, नेटो इंक्लूड कर लो। ऐसे जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका समिट कहाँ हुआ, किस कंट्री में हुआ, कौन सा समिट था, कौन से लीडर्स ने अटेंड किया, इंडियन लीडर्स ने अटेंड किया नहीं किया, फिर इससे मेंबरशिप से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके जो स्टैटिक वाला कंटेंट है ना इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ये तो हमारे बैच में प्रॉपर्ली कवर्ड है, ठीक है। हम लोग करंट अफेयर नहीं करवाते, लेकिन इसका जो स्टैटिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सारे ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारे बैच में आपको ढंग से कवर्ड मिलेगी। आप कहीं और से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, और साथ में इसके करंट वाली डेवलपमेंट्स पे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स को काफी अच्छे से कीजिएगा, बहुत ज्यादा सवाल आपसे स्पोर्ट्स में एक्सपेक्टेड है कि अच्छे से पूछे जाएंगे, तो स्पोर्ट्स को ढंग से कीजिएगा। जिस भी सोर्स से आप कर रहे हैं, अगर स्पीडी से कर रहे हैं तो अच्छे से उसमें कवर किया हुआ होता है, तो स्पोर्ट्स अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ठीक है। इसमें भी एक चीज फोकस कीजिएगा, वुमेन रिलेटेड जो स्पोर्ट्स है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे आप, क्योंकि उसके चांसेस अच्छे हैं आने के, ठीक है। अवार्ड्स और ऑनर्स वाले जो क्वेश्चन है वो करके जाइएगा, और अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर जाइएगा। अपॉइंटमेंट से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां हमने सारे टॉपिक्स को आपको समझा दिया है। उसके बाद आप अभी जीके जीनियस बैच के बारे में सुन लो। एसएससी स्टेनो की जीके की तैयारी आप केवल 120 आवर्स के लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं, अगर आप हमारे जीके जीनियस बैच में इनरोल होते हैं।
देखिए एग्ज़ाम क्लस्टर में हमें पता है कि आप जब स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा चंक जो अपने समय का है वो स्किल टेस्ट को देना पड़ता है, और आपके पास ये टाइम की अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि इतना ज़्यादा टाइम आप दो, जो दूसरे जीके के प्रोग्राम्स आपके 500 से 1000 घंटे लेकर चले जाते हैं अपने जीके के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका एक बैच तो रहता नहीं है, एक बैच के अंदर छुपे रहते हैं बहुत सारे डिफरेंट बैचेस, क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि पहले हमारा एक मेन बैच लो, उसके बाद बोलेंगे प्रीवियस ईयर की अलग से हम प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें आओ, फिर बोलेंगे गेस्ट मास्टरगिरी की अलग से बैच है, फिर बोलेंगे वन शॉट का अलग से लेक्चर सीरीज आ रहा है, वो करो, उसके साथ में एटसेट्रा 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 बहुत सारे डिफरेंट बैचेस प्रोग्राम्स लाते रहते हैं, जिससे 500 से 1000 घंटे आपके उसमें कंज्यूम हो जाते हैं, और उसे रिवीजन ना करने की वजह से आप जीके में बेस्ट स्कोर भी नहीं ले पाते हो। लेकिन एग्जाम क्लस्टर में हमें पता है कि जीके जीनियस बैच के थ्रू जब आप तैयारी करोगे सिर्फ 120 आवर्स के फोकस्ड लेक्चर्स के साथ, तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और डन एंड डस्टेड हो, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। करंट अफेयर्स के अलावा हर कुछ इस बैच में कवर्ड है, यानी सिर्फ करंट अफेयर नहीं मिलेगा, उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, हर चीज़ इस एग्जाम क्लस्टर ऐप के इस बैच में, जीके जीनियस बैच में आपको कवर्ड मिलेगी। ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, यानी कि इंग्लिश मीडियम में चीज़ें लिखी होंगी और मैं ऐसे हिंदी में जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोल रहा हूँगा, तो इसको प्लीज़ आप हिंदी मीडियम वाले लोग इसे बाय नहीं करेंगे। एग्जाम क्लस्टर ऐप में ही इसका डेमो मिल जाएगा। इसके एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया, वहाँ जीके जीनियस बैच आपको पेड कोर्सेज सेक्शन में मिलेगा, उसका डेमो देखकर आप इसे परचेज कर सकते हो, और परचेज करते वक्त आप कूपन कोड अप्लाई कर देना ऑफिसर, इससे आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड ऑफिसर, इसका इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। बैच के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो।